बात करेंगे सावधानी के बाद में विशेषताओं की। तो कहानी की सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कि मतलब जिज्ञासा यानी कौतूहल जागृत कर दे, ऐसी कहानी होनी चाहिए। यानी जिज्ञासा जागृत कर दे, उसका शीर्षक ही ऐसा हो कि हमारे मन में जिज्ञासा हो कि इस कहानी में आखिर होगा क्या, या मन में कौतूहल पैदा हो जाए कि ये कहानी तो मुझे पढ़नी ही चाहिए। उसका शीर्षक कितना अच्छा हो तो हमारे मन में जिज्ञासा या कौतूहल जागृत करे। फिर बाल भाव यानी कहानी को चयन करते हुए बाल भाव, अगर हम बाल साहित्य के लिए बात करें तो वैसी ही कहानी होनी चाहिए। अगर हम बड़े की बात करें तो उस तरह की कहानी होनी चाहिए। अगर हम युवा वर्ग की बात करें तो उस तरह की कहानी होनी चाहिए। बुजुर्ग वर्ग की बात करें तो उस तरह की कहानी होनी चाहिए। तो जो भी हम कहानी करें उसमें भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। फिर है कहानी की भाषा वास्तविकता और स्वाभाविकता होनी चाहिए। यानी कहानी में वास्तविकता और स्वाभाविकता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वास्तविकता होगी तो ही हम उस कहानी को पूरी कर पाएंगे और स्वाभाविक रूप से बोल पाएंगे। बनावटीपन ज़्यादा देर नहीं टिकता है। वो कहानी प्रभावशाली तो होनी चाहिए, क्योंकि प्रभावशाली होगी तभी उसमें रुचि ली जाएगी और उसका प्रभाव बढ़ेगा। वर्णनात्मक भी होनी चाहिए। वर्णनात्मक यानी कहानी शिक्षा, दीक्षा, उपदेश देने का एक सशक्त और प्रभावशाली साधन का माध्यम है कि हम उसके माध्यम से शिक्षा भी दे सकते हैं, दीक्षा भी दे सकते हैं। कहानी एक साहित्य का अंग है जिसकी शिक्षण से प्रभावशाली विधि और प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम कहानी के उद्देश्य की बात करें तो उसकी पात्रों की जो सीमा है उसको सीमित रखना चाहिए। हम आगे बात करेंगे कहानी पढ़कर महान कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेरणा बहुत हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित तभी होंगे जब हमें कोई प्रेरित करता है। कैसे करेगा? जैसे आपको कोई कार्य दिया गया, उस कार्य को करने के लिए आपने बहुत समय लगा दिया, लेकिन हम में से ही किसी एक भी व्यक्ति ने उस कार्य को किया तो आपके मन में आएगा कि यार मैंने क्यों नहीं किया इस कार्य को, तो मैं भी उस कार्य को करूं। अब उस कार्य में कई लोग जो मानते हैं वो इसको होड़ भी मान सकते हैं कि हाँ चलो तुमने इस कार्य को करने के लिए होड़ है कि उसने किया तो मैं भी करूं। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद को सोचना चाहिए कि नहीं, ये कार्य मेरे को भी करना है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा है। आप बाह्य रूप से आपको कोई बोलेगा कि आप करो करो, वो बाह्य थी, लेकिन आपने किया उस कार्य को, या आप सोच रहे थे उस कार्य को करने के लिए, तो वह आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो प्रेरणा के माध्यम से कहानी बोली जाती है, लिखी जाती है। अगर हम किसी को कहें कि आप इस कार्य को करो, जब तक उसके मन में नहीं होगा अंदर से तो वो उस कार्य को नहीं करेगा। जब आप चाहोगे कि आपका मन चाहेगा या आप खुद अंदर से चाहोगे कि नहीं मुझे इस कार्य को करना है, तभी उस कार्य को हम प्रेरित ढंग से कर पाएंगे। इसके बाद में हम बात करें कि मर्म स्पर्शी और मर्म यानी उसके अंदर मर्म होना चाहिए, उसके अंदर भाव होना चाहिए, उसके अंदर कलात्मकता होनी चाहिए, उसके अंदर आकर्षण होना चाहिए और उसमें रागात्मकता होनी चाहिए। रागात्मकता कैसे? जैसे मान लो कोई भी कहानी पढ़ाते हैं हम, तो उसके अंदर आरोह अवरोह होना चाहिए। अगर एक ही सीक्वेंस में हम बात करेंगे तो विद्यार्थी सोचेगा कि नहीं ये तो कोई पढ़ाना सही नहीं हुआ। अगर उसमें बात की जाए कि नहीं, अगर रागात्मकता मतलब उस कार्य उसमें ऐसा नहीं है कि गीत गा के ही बोला जाए, नहीं, तो जो कहानी है उसको, जैसे वीर रस की बात की जाए तो हम वीर रस में ओज गुण की बात करें तो ओज गुण होना चाहिए। जैसे झांसी की रानी पड़ी तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो उसके अंदर भाव होना चाहिए, आपके एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए, आपका जो व्यक्तित्व उसमें झलकना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि नहीं यह कार्य, मतलब आपको खुद को संतुष्टि होनी चाहिए कि नहीं मैंने ये कार्य ढंग से किया है और मैं इस कार्य को बहुत ढंग से कर सकती हूँ या किया है, तभी उसमें रोचकता आएगी।